आप शुभ नाम बताइए सर। पशुपति कुमार। पशुपति कुंवर जी, इस बार गोपाल जी ठाकुर जो अभी दरभंगा से सांसद के रूप में पिछले बार भी उन्होंने जीता है, तकरीबन जो है 3.5 लाख वोट से उन्होंने जीता है। तो इस बार जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे और क्या बदलाव चाहते हैं? उनको 3.5 लाख वोट से उम्मीद के साथ से जिताया गया था, लेकिन उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतरे, कभी क्षेत्र में वापस भी नहीं आए, तो बदलाव चाहते हैं। क्यों महागठबंधन को आप क्यों चाहते हैं? और आप बीजेपी सरकार जो है 10 साल में जो काम किया उससे आप नाखुश क्यों हैं? देखिए, एक जाति समुदाय में भर्सन कर करके उसको भड़का करके वोट लेने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के समय तो ऐसा था नहीं। देश को आज़ाद तो हिंदू भी किया, मुसलमान भी किया, लेकिन बीजेपी का मनोफेंसिव ये है कि वो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान के खिलाफ में बोलते हैं, उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग उसको नहीं चाहते। जो है मोदी जी कल आए थे तो वो क्या कुछ कह के गए और आपका वोट कहाँ के जाएगा सर? हम लोग तो वोट देंगे ही, मोदी के नहीं देंगे। मोदी को क्यों नहीं वोट देंगे आप? हमको उनसे तकलीफ है, वो क्या किया है विकास का काम, देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच के खा गया। सर आपका नाम? नजीर आलम। सर आपका वोट कहाँ जा रहा है? हम लोग राजद में देंगे वोट। राजद को वोट देंगे? किस लिए वोट देंगे सर राजद को? वोट इसलिए देंगे जो इस देश में इंसाफे नहीं है। मणिपुर में बेटी को जैसे पूरा लंगा करके पूरे मणिपुर शहर घुमाया गया। मोदी जी को बेटी रहता तब न उसको दर्द होता, जब परिवार का क्या दर्द होता। आज तक सुना है कि किसी को अगर बहुत बड़ा मुजरिम रहता है तो उसको जेल में दिया जाता है, उसको कोर्ट सजा सुनाता है, लेकिन ये तो मनमानी सरकार है जो जेले में जौहर दे के मार दो आदमी को, गोलियां लगवा दो, काउंटर करवा दो, दौड़ा दो, आपने से गोली मार दो, जब भाई काउंटर में मारा गया। मुख्तार साहब को जेले में जौहर दे के मरवा दिया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इनकिलाब, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। 13 तारीख को 3 नंबर में लालटेन छापा वोट करेंगे जी। हम बीजेपी से खुश नहीं है और लालू वही रहेगा हमारा। लालू रहेगा तो आलू फ्री रहेगा। अब हिंदू मुसलमान जो है वो उससे नाखुश हैं, मतलब बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो आप उसको वोट दे सकते हैं? जी 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 जी, पहली बार वोट देंगे। आपका वोट किसके ऊपर जाएगा? ललटेन पे जाएगा। लालटेन पे जी जाएगा? जी। तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब जो है आरजेडी और महागठबंधन जो है वो जीतने वाली है या एनडीए जीतने वाली है? अगर जीतेगी भी बीजेपी तो बेईमानी से ही जीतेगी, ऐसे जीतने का बीजेपी का चांस है नहीं। क्या बेईमानी करेगी बीजेपी? वो मशीन से घोटाला करेगी और क्या करेगी, मतलब ईवीएम में घोटाला करेगी? मार दंगा करा के अपना वक्त ले। सर आपका वोट इस बार कहाँ पे जा रहा है? भाई मैं लालटेन का आदमी हूँ। 1000 रुपये 90 वोट के मालिक हूँ, 90 वोट के मालिक हूँ। कोई बीजेपी आएगा जिसका निमक खाओ उसको शरीयत, कसम खुदा की कह रहा हूँ, इस बार बहन तो लालटेन को जिताना है, चाहे कोई भी बहन जो बीजेपी आ जाए, यूज मत चल लगाना। नीतीश कुमार जो है वो सबसे, अगर बिहार में कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री है उसका नाम है नीतीश कुमार। उनको जो है सिर्फ शपथ लेने में आता है, अब तक के उनको 9 मरतबे ले चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव आते आते 3 मरतबे और शपथ ले लेंगे, क्योंकि वो इतिहास काम करके जाना चाहते हैं। जब हम शपथ 12-13 मरतबे ले लेंगे, ऐसा कोई ये मुख्यमंत्री होगा नहीं जो शपथ लेगा। तो देश में अगर बिहार के अंदर कोई पलटू राम जो कहा जाता है तो महापलटू राम है नीतीश कुमार। थे गोपाल जी ठाकुर, उन्हें 5 साल हमारे गोरा बोराम विधानसभा से आते हैं, उनका गाँव यहाँ साहोपर्री के पास है, लेकिन हम लोग आज तक उनको जो है जीत के जाने के बाद सांसद महोदय को आज तक देख भी नहीं किए। वो फोटो भी देख लेते उनका तो कहते हमारे सांसद महोदय थे, लेकिन हमारे सांसद महोदय का आज तक फोटो नहीं देखे। कभी कभार टीवी पे हमारे आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को देखते हैं, बाकी तो आमने सामने कभी नहीं देखे। सिर्फ चुनाव के टाइम में वो आए हुए थे गोपाल जी ठाकुर और वोट लेके गए थे, उसके बाद 5 साल तक नजर ही नहीं आए। दरभंगा लोकसभा चुनाव क्षेत्र का
गोराबराम प्रखंड में हम आए हैं और ये गांव सर कौन सा गांव है? कन्है कन्हे गांव है। कन्है आप शुभ नाम बताइए सर। पशुपति कुंवर। पशुपति कुंवर जी, इस बार गोपाल जी ठाकुर जो अभी दरभंगा से सांसद के रूप में पिछले बार भी उन्होंने जीता है, तकरीबन जो है 3.5 लाख वोट से उन्होंने जीता है। तो इस बार जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन सी पार्टी को आप वोट देंगे और क्या बदलाव चाहते हैं? उनको 3.5 लाख वोट से उम्मीद के साथ से जिताया गया था, लेकिन उम्मीद पे वो खड़ा नहीं उतरे, कभी क्षेत्र में वापस भी नहीं आए, तो बदलाव चाहते हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि गोपाल जी ठाकुर जो सांसद है उनको आप लोग वोट नहीं देंगे? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो आप उसके जो जगह है आप अपना सांसद किसको वोट देना चाह रहे हैं आप? अब 2 ध्रुव में है, तो महागठबंधन के तरफ से ललित यादव है, उसको वोट करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब क्या नाराज़गी रही है कि गोपाल जी ठाकुर जो है वो कह रहे हैं कि हमें 2 साल तो कोरोना में ही हमारा बीत गया और हम बहुत सारा जो भी हुआ भारत सरकार से हमने योजना लेके आया आप लोग के लिए। सब बोल बचन है। अभी जब चुनाव घोषणा से आधा 15-20 दिन पहले शिलापट पूरा क्षेत्र में लगाया है, वो देखे हैं, लेकिन काम जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो आप अपने जो है गोराबराम क्षेत्र में या दरभंगा जिला में जो क्या चाहते हैं कि मतलब हो, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद है अमन चैन सबसे बड़ी चीज है। हिंदू मुसलमान न हो, हम सब मिल कर के रहें। किसान की आय दोगुनी हो, किसान की कर्जा माफी हो, बेरोजगारी हल हो, महंगाई की समस्या निदान हो, यही सब है। जो दरभंगा में सबसे बड़ा अभी मुद्दा जो बताया जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है बताया गया था कि एम्स मतलब बन चुका है। हाँ, ये भी न्यूज आया जो माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिए, जो वहाँ ओपीडी ही बोलता है ना, ओपीडी एम्स में चालू है दरभंगा में। अब दवा ले सकते हैं, ना कहीं जमीन है, न कहीं घर है, न कहीं शिलान्यास है, लेकिन वहाँ पर बीबीसी की न्यूज़ संवाददाता जब गए वहाँ पर पड़ताल किया गया तो वो देखे वहाँ पर कि मतलब पूरा ज़मीन खाली है, पूरा जो है 10 के 10 पहले जो जैसा था वैसा पानी भरा है, जल और वहाँ पर एम्स नहीं है जहाँ पर एम्स पर जो है कार्य होना था एम्स का जो है। तो यही तो सच्चाई है। बीबीसी से सच्चाई और कौन जानता है? सबसे सच्चा न्यूज़ तो बीबीसी ही है ना। तो जब बीबीसी का न्यूज़ सच्चा दिखा ही दिया तो हम क्या बोलेंगे? आप खुद बोल रहे हैं, वहाँ क्या हकीकत है, इसके लिए जनता बदलाव चाहती है। सर इस बार जो है 400 पार का नारा है, तो आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार फिर से 400 पार कर पाएगी? मोदी के नाम पर तो वोट होगा ही, लेकिन हमारे क्षेत्र का जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनका इधर का व्यवहार अच्छा नहीं है। अभी जब इलेक्शन का टाइम आया है तब वो घूमते हैं फिरते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन इससे पहले कभी उनका कोई दर्शन नहीं होता था। मतलब एक उम्मीदवार के तौर पर, सांसद के तौर पर जो है गोपाल जी ठाकुर को आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चुनाव तो देश में सरकार बनाने की है, मतलब जो है भारत सरकार केंद्र सरकार बनाने की है, तो इसमें आप सिर्फ मोदी जी को देखना है, विकास को देखना है या आपको गोपाल जी ठाकुर चेंज करना चाहिए था इस बार। बीजेपी को जो है गोपाल जी ठाकुर को टिकट ना देकर के किसी और को जो है और को देना चाहिए था, उससे नाराजगी जो है वो दूर हो जाती पब्लिक की। इसीलिए आदमी को आक्रोश है। न किसान का कर्जा माफ हुआ, हर जगह माफ। सरकार तो कहे हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ ये सरकार चल रही वो है। सब है, सबके साथ सबका विकास ये है। ये सब मोदी का काम अच्छा है, हम लोगों का सांसद जो है उनका काम थोड़ा मतलब सांसद गोपाल जी ठाकुर से नाराजगी है, तो इस बार आप वोट देंगे कि नहीं गोपाल जी ठाकुर? वो अभी नहीं बता सकते हैं। मतलब चुनाव तो नजदीक आ गया है, 13 तारीख को चुनाव सोचेंगे है। क्या करने का है। मतलब आप उस टाइम में भी आप बटन दबाने के टाइम में भी आप बदल सकते हैं। उनसे नाराजगी है, इसीलिए देखो क्या करते हैं। एक एक वोट जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता है और सरकार बनाने के लिए मतलब एक एक सीट जो है बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो आप अपना वोट जो है किसको देंगे आप? हम नोटा को देंगे वोट, हम नहीं किसी को नहीं देंगे। ये जो है दल बदलू है, इस सरकार में कोई दम नहीं है। जिधर देखता है कोई आदमी मतलब गुंडागर्दी करके, अभी आप बोले ना कि मंगलसूत्र का बंटवारा कर देगा,
कौन सा ये जो है सो अभी राजद में था, उस समय नहीं मान छे। जब होता है कि जदयू काहे मान इसको 3 बार जो 4 बार जब ये साल में क्या कहते पलटी मारा है पलटू राम, फिर वही पलटू राम को गले लगा लिया, तो किसको वोट दें हम लोग? बेवकूफ़ हम लोग, पब्लिक बेवकूफ़ है, इसीलिए देगा उनको कि उनको किसी को। मतलब किसी भी राजनेताओं के ऊपर जो है विश्वास करना, भरोसा करना जो है, अब पब्लिक जो है अपने आप को ठगा महसूस करती है। ठगा महसूस कर रहा है, बिल्कुल। हम भी आज कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को देंगे, वो उसका भी वही हाल, बीजेपी को वही हाल, नीतीश का वही, लालू का वही, सब तो एक ही में है। मतलब देश को आगे ले जाने के लिए और भविष्य को बनाने के लिए जो है, अब लोगों के पास में कोई भी मतलब जो है ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है कि मैं हम किसको चुने और किसको ना चुने, मतलब सब एक जैसा लग रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम जिता करके भेजेंगे, कल फिर वही गला मिलेगा। नहीं तो बिहार में भी तो लगातार यही हुआ है, हमेशा जो है वो सरकार परिवर्तन जितना जो है तो परिवर्तन जो होता था तो मतलब 2.5 साल 5 साल के मतलब के दरमियान में, ये जो है सो 2.5 साल के अंदर में 4 बार नहीं ना पलटी मार हुआ है। आज तक तो मेरे ख्याल से विश्व स्तर पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ होगा, जो बिहार में हुआ है खेला 4 बार। अगर हो आपके नॉलेज में तो बताइए। एक तरह से जो है मतलब हर एक राजनीतिक पार्टी जो है जनता के लिए भले काम करे या ना करे, लेकिन एक विश्वास जो है वो जो है मतलब खोते चली जा रही है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो आप अपना वोट जो है नोटा को देंगे, मतलब किसी पार्टी को नहीं देने वाले? नहीं देने वाले हैं। और ये सारी पार्टी से नाराज़गी के जो है इन्होंने बात बताई है कि भाई हम किसी भी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, और ये एक हमारे सर हैं जो बताए थे कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन इस बार सरकार बदलाव हो। केंद्र सरकार में बदलाव चाहते हैं या गोपाल जी ठाकुर से बदलाव चाहते हैं? दोनों से चाहते हैं। कोई भी सरकार का 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है। मोदी जी को 10 साल का कार्यकाल हमने दिया, देश की जनता ने दिया, तो उनको विकास 10 साल में हमने क्या किया, वो उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और ये विजन है मेरा भविष्य का। वो कुछ नहीं। जहाँ भी सुनता हूँ, मैं भी कट्टर बीजेपी हूँ, आरएसएस हूँ, लेकिन उनका जहाँ भी भाषण देख रहा हूँ, जहाँ भी सुनता हूँ, वहाँ बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, हमने नेहरू खानदान। अरे अब 10 साल आपने सरकार चलाया, फिर आप नेहरू खानदान को कोसेगा, आप कांग्रेस सरकार को कोसेगा। आप खुद बोलो ना, हमने ये किया, आपको दिया। आपने 2 करोड़ रोजगार दिया, तो मांगा था, बोले थे जो हम देंगे हर साल। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार। मतलब हिंदुस्तान के अंदर में तो रोजगार मतलब काम करने वाले को ढूंढना पड़ता था। अगर उनकी जवान पे विश्वास करूं तो 20 करोड़ कुछ होता है 10 साल के दरमियान में। तो कहाँ गया स्मृति ईरानी जी डांस करती थी 350-400 का सिलेंडर लेकर के, आज 1000-1200 का 1200 तक सिलेंडर भराया हूँ। अभी चुनाव है तो 200 कम कर दिए कि कुछ कम, ऐसा मालूम नहीं है मुझे। कहाँ गया ये? मतलब कांग्रेस में जितनी महंगाई थी, और मोदी सरकार जो है, मोदी जी खुद कह रहे थे कि भाई के नाम पे ही आए, महंगाई जी बहुत महंगाई बहुत। करप्शन के भ्रष्टाचार के नाम पे ही आए थे ना। आज जितना भी जो भी दल हो, उसको भ्रष्टाचार का आरोप वही लगाते हैं, और फिर उसको उठा करके अपने, जो उनको आंख में आंख डालता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। जो उनके वॉशिंग मशीन में जाता है वो सफ़ेद हो जाता है, वॉशिंग पाउडर, निरमा। ये सब पब्लिक को अब मालूम धीरे धीरे हो रहा है। जो हमारे दुख के घड़ी में कोई हमारा आंसू पोंछेगा, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, वो हमारा लीडर है। तो जो भी मोदी सरकार ने जो भी योजना लगाया है, जो भी कार्य किया है, तो इनमें से आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचा है? क्या किया है हम तो नहीं देख रहा हूँ। एक उज्ज्वला योजना सुन रहा हूँ, उज्ज्वला, लेकिन हमको तो लगता है 10-20% उज्ज्वला का गैस सिलेंडर भरा जाता है, बाकी तो भूसकार में ही रहता है। लोग उज्ज्वला को भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, महंगाई की वजह से। मतलब घर घर में नल जल की योजना बताए हैं। आज जो अभी है, उज्ज्वला की बात किए, आज ये सीजन में बहुत जगह आग लगी देखते हैं, आग लग रहा है ना गांव घर में, बहुत जगह सुने होंगे। क्या है, जब उज्ज्वला नहीं है, हमको वो
कैपेसिटी नहीं है, जब हम गैस बढ़ा करके खाना बनाओ तब ना हम खरपतवार से खाना बनाते हैं, आग लग जाता है, बस्ती का बस्ती जल जाता है। वो हमारी गरीबी है, हमारी मजबूरी है। मतलब सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से ही जो है महंगाई की वजह से ही जो है ये उज्ज्वला योजना में जो भी महिलाओं के जो है धुआं से मुक्त करने के बारे में जो मोदी सरकार ने जो एक योजना लाई थी, खोखला है उसमें जो है वो जान नहीं है, खोखला है, और उसी की वजह से आपका ये दावा है। मिला सबको, सिलेंडर मिला सबको, ये नहीं है, सिलेंडर तो सबको मिला, लेकिन आगे चल के वो खोखला हो गया। वो उसमें अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आग लग रहा है ज़्यादातर, वो ये हमारे सर जी बता रहे हैं कि वही महंगाई की वजह से, वही बेरोजगारी, खरपतवार की वजह से जो गैस सिलेंडर पे खाना नहीं बना पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से उनके घर में आग लगता है। और एक घर नहीं, जब आग लगती है तो पूरी की पूरी टोला मोहल्ला और बस्ती जल जाती है।